हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी की समरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 आप क्लास 6 ज्योग्राफी कवर करेंगे, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की गतियाँ, जो अर्थ में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, तो मेनली आप सभी जानते हैं जो अर्थ है वो दो प्रकार की गति करती है। कौन कौन सी ऐसी गतियाँ हैं अर्थ की? तो फर्स्ट हम देखते हैं रोटेशन, जिसे हम हिंदी में घूर्णन कहते हैं। सेकंड रिवोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। तो ये रोटेशन और परिक्रमण, ये दो गतियां हैं जो अर्थ करता है। अच्छा, जो रोटेशन होता है ये अर्थ अपनी एक्सिस पर करता है, खुद के एक्सिस पर करता है। जैसे ये अर्थ है तो ये अपने ही एक्सिस पे ये क्या करता है, घूमता रहता है। ओके, और जो रिवोल्यूशन है ये अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका है सन, ओके, और सन के चारों तरफ ये है एक पाथ, और इस पाथ पे कहीं यहाँ पर है अर्थ। तो अर्थ क्या करेगी यहाँ से? अर्थ यहाँ से ये सन के चारों तरफ क्या करेगी, चक्कर लगाती रहेगी। तो इस फिक्स्ड पाथ पर जो चक्कर लगाने का काम होता है इसे कहते हैं परिक्रमण, रिवोल्यूशन कहते हैं। और ये जो पाथ होता है वो कैसा होता है? ये एलिप्टिकल पाथ होता है। आप देख पा रहे हैं, एक एलिप्टिकल पाथ है ये। ओके, तो ये इसकी खास बात है। दो जो इसकी गतियाँ होती हैं ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। अब आते हैं, एक क्वेश्चन आता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जिसे कहते हैं, एक प्रकार से कहते हैं प्रदीप्ति जो होती है अर्थ की। तो उसे क्या मतलब, उसका क्या होता है, क्यों इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्या इसका मतलब होता है, इसे समझ लेते हैं। तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है ये असल में एक प्रकार का एक लाइन होता है ग्लोब पर, जो क्या करता है, जो दिन और रात को क्या करता है, डिवाइड करता है। इट मीन्स किधर उजाला है और किधर अंधेरा है, इस चीज़ को डिवाइड करने वाला जो एक सर्कल जैसा लाइन होता है वो कहलाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जैसे मान लीजिए कि ये आपका है अर्थ, ओके, और सन यहाँ पर क्या कर रहा है, चमक रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि सन तो पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के हर हिस्से में तो रोशनी डाल नहीं पाएगा एक ही टाइम पे। तो क्या होगा, अब मान लीजिए सन इधर चमक रहा है तो ऐसा कुछ होगा कि कुछ ऐसे सन की रोशनी जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि इस आगे वाले भाग में सन की रोशनी पड़ रही है। ओके, तो जाहिर सी बात है जो इसका पीछे वाला भाग हुआ, इस सर्कल लाइन, जो हमें लाइन बाहर से दिख रही है लेकिन असल में सर्कल है, क्योंकि जब पीछे भी जाएगी तो एक सर्कल बन जाएगी। तो ये इस सर्कल के उस साइड आप देखेंगे, इस साइड, इस वाले हिस्से में, तो ये क्या अंधेरा है। ओके, तो वही कहा जा रहा है कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो बस यही सिंपल सा एक इसका डेफिनेशन था जो कि हमने देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको देख लेते हैं ध्यान से। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ से हमें बचना है। हमें यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लाना है। समझ लेते हैं अच्छे से क्या है। अब देखिए, ये हमारा है अर्थ, ग्लोब फॉर्म में हम देख पा रहे हैं इसे, और यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग नोटेशंस ले रखे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा क्या है, बेंड है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ओके, एंड 23 डिग्री ये झुका हुआ है। तो अगर हम सही तरीके से देखें, अगर मान लीजिए झुका ना रहता तो इसका जो पोल होता है नॉर्थ वाला यहाँ होता, साउथ पोल यहाँ होता। ओके, ये लाइन मिल जाती है यहाँ पर आकर के। लेकिन चूंकि ये झुका है तो असल में जो इसका नॉर्थ पोल है वो इस एरिया में है, साउथ पोल इसका इस एरिया में है। ओके, और इसी हिसाब से हम इक्वेटर देखते हैं, 0 डिग्री यहाँ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यहाँ है, एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका यहाँ है। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो अर्थ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन के रूप में मान रखा है। देखिए, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस अगर बैकग्राउंड में हो रहे होंगे तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा, बिकॉज ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि इसे हम रोक पाएँ, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ओके, तो जो हमारे हाथ में चीज़ें हम उस पर फोकस करते हैं। नाउ सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे ऑर्बिटल प्लेन। ओके, ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन से वर्टिकल बिल्कुल लंबवत एक और लाइन खींची जाती है जिसे हम कहते हैं द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। ये नीचे का अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है, और इसके जो ऊपर का हिस्सा जो वर्टिकल बिल्कुल जा रहा है ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन है ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर। ओके, इन दो चीज़ों को समझना है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो नॉर्थ पोल है अर्थ का
वो ऑर्बिटल प्लेन से कितना डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप सीधे कहेंगे भाई जो नॉर्थ पोल है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यही देखिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पूछा जाता है कि नॉर्थ पोल जो है ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल बनाता है, तो वो मार देते हैं 23.5 डिग्री, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन का समझने लगते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए दोनों को बहुत ही क्लियर रखना है कि अगर वर्टिकल लाइन से पूछे ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर जो स्थित है तो 23.5 डिग्री बनाता है नॉर्थ पोल, और अगर वहीं कह दे कि नहीं हमें ऑर्बिटल प्लेन का और नॉर्थ पोल के बीच का एंगल बताइए, तो ये है 66.5 डिग्री। बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से ध्यान रखेंगे और एग्जाम में अक्सर ये कंफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बहुत ही बड़े व्यक्ति हुए हमारे देश में जिनका नाम था आर्यभट्ट, आप सभी जानते हैं। इन्होंने कहा कि जो अर्थ है ना, अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब उस समय जब हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह नहीं थे, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उस समय इन्होंने ये बताया कि अर्थ क्या है, राउंड है शेप में, और ये अपने ही एक्सेस पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो काफ़ी बड़ी एक बात थी उतने पुराने समय के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आप सभी जानते हैं कि एक लीप ईयर जो होता है, एक जो ईयर होता है उस एक ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं, तो हम जानते हैं कि 365 एंड 1.5 डेज होते हैं। इट मीन्स कि 365 डेज तो फुल होते हैं और इसके साथ साथ 6 आवर्स भी होते हैं। तो हमने कहा कि 365 डेज और 6 आवर्स ये होते हैं एक साल में। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए तो लीप ईयर कैसे बनता है, लीप ईयर में कैसे 366 डेज हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो लीप ईयर होता है वो हर चौथे वर्ष पर आता है, एवरी 4th ईयर वो हमें मिलता है। कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब मान लीजिए कि ये है, इसे हम हटा देते हैं। अब मान लेते हैं कि ये है ईयर नंबर 1, ये है ईयर नंबर 2, ये है ईयर नंबर 3 और ये ईयर नंबर 4। तो कायदे से जो ईयर नंबर 4 है वो क्या होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए। कैसे आएगा, 365 डेज तो हर ईयर में होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं उसको ले लेते हैं, तो 6 आवर एक्स्ट्रा हर ईयर में आपको मिलते जाएंगे। तो अब देखिए मान लीजिए कि ईयर 1 में 6 आवर मिले, ऐसे ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। तो ईयर 1 का 6 आवर को ईयर 2 के 6 आवर से जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12 आवर, देन इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 आवर्स, एंड देन इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 आवर्स। और आप सभी जानते हैं 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। ओके, तो होता ये है कि जब 4 सालों में 6-6 घंटे वो जो कि 365 डे के अलावा आता है उनको जोड़ देते हैं, तो वो 4 साल बाद एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यही जो एक दिन कंप्लीट होता है ना, इसी को चौथे साल में हम 365 डेज न कह करके कह देते हैं 365 डेज प्लस 1 इज इक्वल टू 366 डेज होता है चौथे साल में, जो कि क्या कहलाता है, एक लीप ईयर कहलाता है। तो लीप ईयर आपको समझ में आ गया होगा दैट इट हैज़ 366 डेज। ओके, और इसमें कि कैसे एक डेज एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं इसको भी हमने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर ध्यान से देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब देखिए ये बीच में है सन, ओके, और इसके किनारे किनारे है अर्थ का मूवमेंट, अर्थ का रिवोल्यूशन वाला एक आपको फिगर मूवमेंट दिखाया गया है। अच्छा, आप सभी जानते हैं, 2 चीज़ें आप जानते रहें। पहली बात तो ये है कि जो ये अर्थ है ना, अर्थ 21 मार्च को क्या होता है, सन के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल होता है, लंबवत होता है। उसके बाद क्या करता है ये, इसके बाद ये जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, इट मीन्स कर्क रेखा की तरफ जाता है, धीरे धीरे नॉर्थ में बढ़ेगा। जैसे ये है आपका 0 डिग्री मान लीजिए इक्वेटर है, इधर आपका नॉर्थ है और इधर आपका साउथ है। तो आप ये जान लें पहले कि 21 मार्च को अर्थ जो होता है इक्वेटर पर बिल्कुल लंबवत होता है। ओके, और इसके बाद ये नॉर्थ की तरफ जाता है। जब नॉर्थ की तरफ ये जाएगा तो क्या होगा कि ये 21 जून को, ध्यान रखें 21 जून को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल लंबवत होता है, बिल्कुल वर्टिकल होता है। ओके, जब ऐसा होता है तो जो ये आपका नॉर्थ वाला साइड है ये यहाँ पर होता है समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब ये 21 जून को अर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है तो इस समय जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के समर होता है और विंटर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। इस बात को ध्यान रखेंगे। और 21 जून को कहते हैं समर सॉल्स्टाइस।
उत्तरी अनाथ। उसके बाद अब जब ये यहाँ पर 21 जून को रहता है तो उसके बाद क्या करता है, ये वापस आता है। अब वापस भी तो आएगा, तो जब ये वापस आता है तो वापस फिर जब ये इक्वेटर पर पहुँचता है तो ये इक्वेटर भी इसको पहुँचते पहुँचते हो जाता है 23 सितंबर। तो क्या होता है कि 21 मार्च को भी ये इक्वेटर पर बिल्कुल वर्टिकल लंबवत होता है और 23 सितंबर को भी बिल्कुल इक्वेटर पर लंबवत होता है। तो दो टाइम ऐसे आते हैं जब सन जो है इक्वेटर पर बिल्कुल वर्टिकल होता है, वो हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इसके बाद अब ये फिर यहाँ से साउथ की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर ये आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, जो कि है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जब आता है तो ये इसका टाइम हो जाता है 22 दिसंबर 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को कहते हैं हम विंटर सॉल्स्टाइस। और इस समय क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे आपको 21 जून को क्या था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 22 दिसंबर को यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है और समर सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ठीक इसके उलट बिल्कुल हो जाता है एक दूसरे की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इन फिगर को आपको ध्यान रखना है। ओके, कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, तो जब हम इक्विनॉक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ डे एंड नंबर ऑफ नाइट ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, मतलब इनके जो टाइम पीरियड होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ओके, नाउ डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इस चीज़ को भी हमने पढ़ लिया कि वर्ष में 2 बार ऐसा होता है जब सूर्य की किरणें बिल्कुल 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर पर लंबवत होती हैं, और वो टाइम होता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ओके, तो ये हमने चीज़ों को देख लिया। अब इस पूरे चैप्टर में और कोई ऐसा फैक्ट नहीं था जो कि आपके सामने नहीं आया। हमने इस चैप्टर से जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे उस सारे ही फैक्ट्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।